प्यारे छात्रों नमस्कार। उम्मीद आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 रेखाएं तथा कोण की जो प्रश्नावली 6.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। ये क्लास 9th के लिए है। पहले हम क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, इसके माध्यम से चित्र को समझेंगे, या आप ये कह सकते हैं जब हम जैसे जैसे चित्र समझते जाएंगे क्वेश्चन भी हम समझते जाएंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए ये बोला है आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन। देखिए एक्स वाई ये रही और एम एन ये रही, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक्स वाई एक रेखा ये रही, एम एन एक रेखा ये रही, जो दोनों कहाँ करिए बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब इसमें एक आगे लाइन दी है, यदि पी ओ वाई बराबर 90 अंश है। पी ओ वाई 90 अंश इसमें क्वेश्चन में दिया है, और इसमें दिया है ए अनुपात बी बराबर है 2:3 के। देखा आपका ए ये रहा और बी ये रहा, तो अनुपात में दे रखा। मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार बताया था जब भी अनुपात आए तो वहाँ कुछ मान लेते हैं ताकि वैल्यू निकालने में बहुत ही आसानी रहती है। अब यहाँ जो स्टार्टिंग में क्या दे रखा दोस्तों ए, तो ए का मान कितना हो गया 2, बी दे रखा लास्ट में, तो हम लास्ट में ही देखेंगे, तो बी का मान कितना हो गया दोस्तों 3। तो यहाँ ए का मान हो गया 2 और ये हो गया 3। और मैंने अभी बोला था इनमें कुछ क्या करेंगे मानेंगे, तो हम मान लेते हैं एक्स और एक्स। तो हमने यहाँ 3x माना, यहाँ 2x माना। अब पहली कंडीशन तो ये थी, हमें सवाल समझना था, वो हमारी समझ में आ चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब आप देखेंगे जब एक रेखा के बिंदु के एक ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप ध्यान से देखें, जब आप इस तरीके से देखेंगे ये रेखा हमारी एक्स वाई और इसके दोनों ओर अर्थात एक ओर जितना कोण बनेगा वो कहलाता है 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री क्या होता है, सारे कोण मिलकर बने होते हैं जो एक रेखा पर बने होते हैं। यदि आपकी एक रेखा ऐसे हुई और इसके जो कोण इधर बनता है वो 180 का होता है, अगर इसके बीच में आपके कोई कोण बनते हैं तो कोण ये भी जुड़ेगा प्लस ये और ये, तो तीनों कोण ही जुड़कर आपके 180 बनाएंगे। अब इसमें बड़े ध्यान से देखिए, हमें b की वैल्यू दे रही है 3x, a का मान दे रखा 2x, और जबकि इधर वाला एंगल पी ओ वाई एंगल दे रखा 90 डिग्री। तो इन तीनों को जोड़कर हम 180 के बराबर रख लेंगे। यहाँ से क्या होगा, हमारा x का मान निकलेगा। अब x का मान निकलने के बाद x की वैल्यू रख लेंगे तो a का निकलेगा, x का मान रखेंगे तो b का भी निकल जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में बोला है तो c का मान ज्ञात करें। अब c की बहुत आसानी सी कंडीशन है, मैंने बताई थी, यदि कोई रेखा के बिंदु के किसी बिंदु पर एक किरण खड़ी हो तो उस किरण के दोनों ओर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। यदि हम इसको एक रेखा मान लें और इसको जो x है ये किरण मान लें जो किसी बिंदु O पर टकराती है, तो उसके दोनों ओर बनने वाले कोण का योग 180 होता है जो रेखीय कोण कहलाता है, और इन दोनों का योग के सहारे ही हम c का मान निकाल लेंगे। अब हमने क्वेश्चन को समझ लिया, अब एक तरीके से क्वेश्चन को करते जाते हैं। तो तरीका क्या है, सबसे पहली कंडीशन दोस्तों दिया है, पहली कंडीशन आप ये लिखेंगे कि दिया है, और इससे पहले आप लिखेंगे हल। हल कर रहे हैं तो दिया क्या क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि पी ओ वाई बराबर 90 अंश है, तथा हमें ये दे रखा है ए और बी जो अनुपात में है, तो उसे भी मान लेते हैं। माना a बराबर कितना दोस्तों 2, तो इसे मान लेंगे x, तथा b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, तो इसे मान लेंगे 3x। अब हमने ये देखिए ये वाला कोण कितना दोस्तों 180, तो किस किस कोण से मिलकर बना x o m, ये कोण बन गया। अब इस कोण की बात करेंगे तो m o p, ये कोण आ जाएगा, प्लस करके p o y, और तीनों कोणों को 180 के बराबर रख देंगे। तो वही हम लिखेंगे एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी कोण एम ओ पी प्लस त्रिभुज पी
ओ वाई, पी ओ वाई बराबर कितने 180। अब हमने इसको 180 के बराबर क्यों लिखा, इसका मैंने आपको बताया था, इसका आप रीजन जरूर लिखें कि क्या कारण है हमने 180 के बराबर लिखा। तो आप लिखेंगे कि रेखा पर या एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री या 180 अंश होता है। तो एक रेखा के ऊपर बना कोण 180 है। अब देखिए एक्स ओ एम का मान है बी, और बी का मान कितना है दोस्तों 3x। तो यहाँ रखेंगे हम 3x प्लस एम ओ पी का मान कितना है दोस्तों ए, और ए का मान कितना दे रखा 2x। तो हम रखेंगे 2x प्लस पी ओ वाई, इसका मान देखा दोस्तों 90 डिग्री, जो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा था। तो यहाँ रखेंगे 90 अंश बराबर कितना है दोस्तों 180। अब 90 को आप उधर ले जाएंगे 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। 90 को उधर लेके जाओ तो आपका बन गया 180 अंश माइनस 90 अंश। 180 में से आप 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 90 अंश आ जाएगा। अब हमें चाहिए दोस्तों किसकी वैल्यू x की, तो x की जो गुणा में है 5 बराबर के बाद आपका 90 के भाग में पहुंच जाएगा। 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 18 अंश। तो हमारा x का मान तो निकल गया। अब x मान निकल तो ही a और b का मान क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। जो हमने माने थे बिल्कुल वहां रख देंगे। तो हम यहाँ रख सकते हैं, देखिए इसमें a बराबर कितना 2x, x का मान कितना है दोस्तों 18। तो 18 दोनों कितना हो गया 36 अंश। a का मान निकल गया। अब यदि मैं b का मान निकालूं तो b बराबर कितना है दोस्तों 3x, x का मान कितना लाए दोस्तों 18। तो 18 से कितना हो गए 54। तो अर्थात a की वैल्यू निकल गई हमें और b की वैल्यू प्राप्त हो गई। बट क्वेश्चन में तो हमें ना तो a बोला ना b बोला, क्वेश्चन में बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन बोला। क्या देखिए क्वेश्चन में लास्ट में बोला है c का मान ज्ञात करो। अब c को ज्ञात करने के लिए हमें a भी निकालना बहुत ही जरूरी था। अब तो चलिए अब c भी निकाल लेंगे। अब बड़े ध्यान से देखिए, ये एक रेखा है, इस रेखा पर किरण है, किरण के दो और कोण बनने हैं। तो दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है रेखीय युग्म से। तो बिल्कुल वही लिखेंगे, इससे क्या होगा हमारा c का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कोण MOX प्लस XOM, कोण XON बराबर कितना दोस्तों 180। अब हम क्या लिखेंगे, हम इसका मैंने बताया रीजन लिखेंगे। तो रीजन लिखेंगे रेखीय युग्म अभिग्रह से, रेखीय युग्म अभिग्रह से। तो उम्मीद है इतनी लाइन आपके समझ में आ गई होगी। रेखीय युग्म अभिग्रह से रेखा के युग्म बना है, जोड़ा बना है कि दोनों जो कोण बने हैं। अब MOX का मान कितने निकल रहा है, MOX का मान 3x है। 3x का मान कितना है दोस्तों 54। तो यहाँ लिखेंगे 54 प्लस इसका मान हमें चाहिए XON, कितना मान है c। तो यहाँ रखेंगे c बराबर 180 अंश। अब 140 जो हमारा इधर प्लस में उधर किस में जाएगा ये माइनस में, कितना 54। तो 54 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा दोस्तों 126 अंश। और इसने क्वेश्चन में यही बोला है कि c का मान ज्ञात करें। तो c का मान बहुत आसानी से हमने प्राप्त कर लिया। आई होप आपको जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आराम से ले सकते हैं।